हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करें होंगे। आज हम इस बात करेंगे रनिंग पर, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि रनिंग कितनी करें, कब करें और कहाँ करें। और रनिंग के बाद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको करना ही करना है, आपको बताएंगे। हमने भी जो किया है और यहाँ सेंटर पर भी करवाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें और जो बताई जाती है चीज़ें हम आपको बताएंगे कैसे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो बात करेंगे रनिंग कब करना चाहिए, रनिंग कब करें। तो सबसे पहले कि अब समय कम बचा है और फिजिकल स्टार्ट होने वाले, तो अब अपने रनिंग को, जो लोग अब सुबह रनिंग कर रहे थे, ठीक है, तो अब उनको रनिंग थोड़ा लेट करें, क्योंकि लेट करने से ये, क्योंकि वहाँ जो रनिंग होगी वो आप सुबह करते हैं, वहाँ पर लेट में होगी। तो इससे होता है कि जो बच्चे बहुत सुबह रनिंग करते हैं या शाम को रनिंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा, शाम वाले तो उनको तो प्रैक्टिस से शाम को कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो सुबह कर रहे हैं, सुबह ही रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अब अभी भी गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो अगर 8-9 बजे की बात करेंगे, अभी स्टार्टिंग में जिनका फिजिकल है, ठीक है, उनको तो 4-5 दिन तो मतलब ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तैयारियाँ वहाँ पे शुरू में जब डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी प्रोसेस है, तो उसमें थोड़ा ट्रेनिंग सेंटर को भी मतलब तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और जिनका बाद में हो, वो तो 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद तो ले से आ जाएगा थोड़ा टाइम से, लेकिन फिर भी 8 बजे से पहले रनिंग तो कोई भी बैच नहीं दौड़ सकता। और किसी भी अगर ट्रेनिंग में बच्चों को देखो कितने बुलाया जा रहा है, जहाँ तक उम्मीद है 2 बैच तो दौड़ेंगे, ठीक है। तो पहला बैच उम्मीद है 8 बजे दौड़ेगा, ठीक, 8-8:30 बजे के पहले बैच जो रनिंग हो ही नहीं सकती। और उसके बाद अगर रनिंग होगी तो वो 10 बजे रख लीजिए। तो आप अपनी रनिंग को, जो बच्चे तैयारी करें ना, तो वो 8 बजे रनिंग करें या 10 बजे, 8 बजे के आसपास आप रनिंग करिए, ठीक है। जिससे लेट में आप करेंगे और धूप जब हो जाएगी तब आप रनिंग करें, तो आप नहीं देख पाएंगे कि हम कितना रनिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट आता है कितनी रनिंग करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रनिंग, सवाल रहता है कि ग्राउंड पर रनिंग करें या रोड पर रनिंग करें। तो अब अधिकतर सेंटरों पर जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, ट्रेनिंग से फिजिकल जहाँ होंगे, ठीक है, टेस्ट, तो वहाँ पर अब रोड ही है, ठीक है। अब ग्राउंड आर्मी वगैरह में जो होता है, ठीक है, उसमें ग्राउंड थोड़ा रहता है। और बाकी अब हो सकता है कुछ ही सेंटरों पर ग्राउंड हो। बाकी हमारा ओपिनियन ये रहेगा कि आप रोड पर रनिंग करें, ठीक है। और हो सके तो वहाँ ग्राउंड का ज़्यादा अगर करना है तो 1-2 दिन कर लीजिए, जिनके भी ज़्यादा दिन है 1-2 राउंड मार लीजिए, ठीक है। बाकी अपनी टाइमिंग घटाने का प्रयास करिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि रनिंग कितनी करें। रनिंग कितनी करने का सबसे फंडा ये है कि जिनका भी स्टार्टिंग में है, अब जो जिनका स्टार्टिंग में ही है, तो वो क्या करें कि रनिंग को 5 किलोमीटर ही करें, 5 से ज़्यादा मत करिए आप, ठीक है। 5 किलोमीटर रनिंग करना बहुत, आप अपने टाइमिंग को देखिए, मैनेज करिए। और 5 किलोमीटर से कम रनिंग अगर जिनकी स्टार्टिंग में नहीं, जिनका बाद अगर 15 दिन है, 10-12 दिन है, 15 दिन है, तो वो क्या करें कि एक दिन 3 किलोमीटर रनिंग करें और दूसरे दिन 5 किलोमीटर रनिंग करें, और एक दिन अपनी बॉडी को रिलैक्स भी दें, क्योंकि रिलैक्स करना भी जरूरी है, ठीक है। और इतना आप कर लीजिए, आप रनिंग वहाँ बड़े आराम से करें। जिनकी अगर 25-26 मिनट आ रही है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आप रनिंग आपकी 24 मिनट के अंदर ही अंदर आएगी। बहुत से बच्चों का बस इतना याद रखना कि आपका प्रैक्टिस कितने कैसे ये मायने रखता है, क्योंकि हमारा जब पिछली बार जिसमें पहली बार में जब अमेठी में हुआ था, वहाँ पहला बैच दौड़ा था 9 बजे, ठीक है। भीषण गर्मी थी, जून का महीना था, 9 बजे पहला बैच दौड़ा। उसमें 117 लड़के दौड़े थे शायद, उसमें से 20-25 लड़के ही जहाँ तक फेल हुए थे, ठीक है। अधिकतर लड़कों ने पास कर लिया था, 70-80% लड़कों ने। और बाकी हमारा जो सेकंड बैच दौड़ा, वो दौड़ा 11:30 बजे। सोच लीजिए कि दोपहर जून के महीने में, ठीक है, 11:30 बजे बैच दौड़ाएंगे तो कितने बच्चे पास होंगे। 98 बच्चों के में 53 बच्चे केवल पास हो पाए थे। सोच लो कि 55% रेशियो रहा था पास होने का, ठीक है। तो अब आप अपने को देख लीजिए कितने रनिंग कैसे कर रहे हैं। और आप अगर इतना कर लेते तो रनिंग आप आसानी से कर लेंगे। वहाँ खींचने का स्टार्टिंग में खींचिए मत। स्टार्टिंग में अगर खींचेंगे तो आप सांस फूले नहीं, ठीक है। आप अभी से देखिए कि हम 2 किलोमीटर रनिंग, तो 1 किलोमीटर रनिंग थोड़ा पीछे करिए, जो भी बच्चे कर रहे हैं 1 किलोमीटर पीछे करिए, फिर 2 किलोमीटर उनके बराबर आने का प्रयास करिए, और 3 किलोमीटर बाद काटने का प्रयास करने लगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर स्टार्टिंग में आप तेज़ दौड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ये बात मान के, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब टेस्ट होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो बच्चे दौड़ते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि उनकी सांस फूल जाती है, लास्ट में देखते हैं कि वो गुड में आते हैं, वेरी गुड में आते हैं, उनका मतलब टाइमिंग घट जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि हमने अभी तक जितने भी टेस्ट किए हैं, ठीक है, शुरू में हमने ज़्यादा अपने को खींचा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सांस फूलेगी शुरुआत में, अगर हम, क्योंकि शरीर को भी एक लय में लाना आवश्यक है, ठीक है। अभी टेस्ट हुआ था, उसमें हम मतलब 20 में थे, ठीक है, लास्ट में सबसे आगे निकले। तो ये महत्वपूर्ण रखता है कि शुरुआत किसने की, महत्वपूर्ण ये रखता है कि अंत किसने किया, ठीक है। शुरुआत कैसी है ये मायने नहीं रखता, मायने यही रखता है कि आप अंत कैसे आप करते हैं, ठीक है। तो बस, और इन सभी करने के बाद आप ज़रूरी बात जो बतानी थी कि ये मालिश करना बहुत आवश्यक है। शाम को मालिश अवश्य करें, शाम को सरसों के तेल से मालिश करें। अगर थोड़ा दर्द होता है मसल्स में तो 1 लीटर, आधा लीटर, क्योंकि जब आप जाएंगे तब आप वीडियो बनाएंगे क्या क्या ले जाना जरूरी है। अभी आप आधा लीटर तेल में 100 ग्राम 125 ग्राम लहसुन कूच कर अच्छे से उसे मतलब पका लीजिए, ठीक है। लहसुन भूरा होने तक उसे पका लीजिए, और उसके बाद वही तेल शाम को रोजाना मालिश करिए। रोजाना अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लगता है, ठीक है, तो आप हफ्ते में 4 दिन तो करें ही करें, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है, ठीक है। मई जून इतना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभी बच्चे शाम को सरसों की तेल मालिश हफ्ते में 4-5 दिन तो करते ही करते हैं, क्योंकि उससे बड़ा रिलैक्स मिल जाता है आप सभी को। और
इतना करने के बाद आप जब रनिंग करके आएँ तो स्ट्रेचिंग करना बहुत आवश्यक है। आप वीडियो देख लीजिए, हम अभी तो स्टार्ट किए हैं और 2-3-4 हैं, थोड़ा करने से पहले स्ट्रेचिंग कर लीजिए और 2-4 करने के बाद रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग कर लीजिए। इससे करने के ये रहेगा कि आप जो मसल्स में खिंचाव आ जाता है और खिंचाव अगर आ जाता है तो वहाँ पर तेल ही मालिश करिए। और अगर आपको फिर भी अगर पेन ज़्यादा हो, अगर दिक्कत हो जाती है कहीं लिगामेंट में थोड़ा मतलब पेन या पॉइंट पेन होता है, तो आपको हम तेल बताते हैं, वो आता है रूमासिल नाम से, या फिर मुँह स्प्रे ले लीजिए, जो स्प्रे है वो वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर रूमासिल आता है, हम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आप ले आइए, उससे मालिश करिए, उससे बहुत आपको राहत मिलेगी। और ठीक है, इन्हीं बातों के साथ राम राम, जय हिंद। और आप किसी कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप बताइएगा, ठीक है, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और आपको मतलब वीडियो अगर आपको जैसी जानकारी भी चाहिए तो आपको बताएंगे। आपको किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी है तो पूछना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।